दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर दिल्ली सरकार हरियाणा पर सवाल खड़े कर रही है। तो हरियाणा की सरकार का साफ कहना है कि केवल 10% पराली ही जल रही है पंजाब के मुकाबले, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली में लगातार AQI खराब होता जा रहा है, लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की ओर से जो बड़े बड़े दावे किए गए थे प्रियंका, अब उन दावों की हवा निकल रही है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर यह आरोप भी लग रहा है कि सारा जो पैसा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च किया है। लेकिन दिल्ली की आबो हवा जिस तरीके से खराब हुई है, प्रदूषित हुई है, एक स्मोग की चादर, ये पूरी एक जो चादर है ये बहुत ही दमघोटू है और फेफड़ों को खराब करने के लिए भी काफी है। ऐसे में अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वहां पराली जल रही है। पंजाब में, हरियाणा की तरफ से सरकार कह रही है कि यहाँ तो पंजाब की 10% पराली भी नहीं जलाई जा रही है। तो ऐसे में ये, और दूसरा ये कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर हम दिल्ली NCR की बात करें जिसमें गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, गुड़गांव भी है और खुद दिल्ली भी, तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के स्तर को पार कर चुका है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पंजाब में पराली जल रही है और दिल्ली की हवा, आबो हवा जहरीली होती जा रही है। और इन 2 तस्वीरों के बाद आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां किस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी पराली जलाने पर रोक नहीं है। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप उन सवालों को भी समझ सकते हैं और दिल्ली की वर्तमान स्थिति को भी। और अब इस बार आंकड़े बढ़े हैं, इस साल आंकड़े बढ़े हैं क्योंकि AQI और खराब हुआ है, लेकिन पराली पर रोक नहीं है। इससे जहरीली हवा हो गई है पूरे दिल्ली की, और दिल्ली नहीं, दिल्ली NCR में भी कुछ यही हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, 5 तस्वीरों के बाद देखिए, सोमवार को जहां राज्य में 2131 घटनाएं सामने आई, तो कल 1842 जगहों पर पराली जलाई गई। पराली जलाने से निकला धुएं की वजह से हवा में जहर घुल रहा है। पराली की वजह से सिर्फ पंजाब ही नहीं, दिल्ली में भी साफ हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है। पंजाब में किसानों की पराली जलाने की घटनाओं से सीधा मान सरकार भी सवाल उन पर उठने शुरू हो गए हैं। और अमित हमारे साथ रोहतक से सीधे जुड़ रहे हैं, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, पराली लगातार जल रही है, हरियाणा सरकार कह रही है 10% पराली जल रही है, पंजाब में लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं सबसे ज्यादा जहरीली हवा पंजाब से आ रही है। ऐसे में आम आदमी तो पिस रहा है ना। देखिए अनामिका, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं। इस वक्त मैं रोहतक जिले के हरियाणा के दत्तौर गांव में हूं। सुबह से करीब अब तक मैं दर्जन भर गांव में घूम कर आया हूं। मेरे कैमरा पर्सन आपको उज्जवल दिखाएंगे। देखिए, मैं दर्जन भर गांव में होके आया हूं, लेकिन यहां पर पराली जलने का नामो निशान नहीं है। हरियाणा सरकार कह रही है कि हमारे यहां पराली जलाने पर नियंत्रण है, और ये देखने को भी मिला अनामिका। हम दर्जन भर गांव में सुबह से घूम रहे हैं, सुबह 5 बजे से। हमें किसी भी गांव में, हरियाणा के ज्यादातर जो गांव है वहां पर पराली जलती दिखाई नहीं। ये देखिए, अभी अभी यहां पर धान कटा है और धान की ओसाई हो रही है, दाना अलग किया जा रहा है, भूसा अलग किया जा रहा है। और ये दत्तौर गांव है रोहतक जिले के हरियाणा का। यहाँ पर कई किसान भी मेरे साथ हैं, उनसे जरा हम पूछते हैं। आपका नाम क्या है सर? रण सिंह जी। सिंह साहब, पंजाब में लगातार पराली जल रही है, प्रदूषण दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में हालात ठीक है। आप पराली जला नहीं रहे गांव के लोग? हरियाणा में कोई पराली नहीं जला रहे जी, ये भूसे के लिए तैयार कर रहे हैं, अपना भूसा तैयार करेंगे इससे। अच्छा, अब जला के इसको खत्म नहीं करते हैं, भूसा पशु खाते? बिल्कुल 1% भी नहीं। ठीक है, कुछ और किसान है, आपके भी धान कटे हैं, तो आप क्या पराली नहीं जला रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उसका? हम भूसा तैयार कर रहे हैं पशुओं के लिए, चारा हो जाता है, पशु खाते हैं, कोई पराली नहीं डाले देते हरियाणा में। तो कपिल जी भी है। कपिल जी बताइए, पंजाब में पराली जला है, वहां पे भी तो पशु भूसा खा ही सकते हैं, जैसे आप लोग धान को भूसे में तब्दील कर रहे हैं, तो पंजाब में ऐसा क्यों रहा है? पंजाब में जला क्यों रहे हैं पराली को? पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर धान लगाए जाते हैं, उसकी धान रोपाई ज्यादा होने के कारण वहाँ भूसा मशीन से कटता है, और मशीन से कटने के बाद ये भूसे में यूज नहीं हो सकता। इसके लिए वहाँ के किसान जो जला देते हैं, और उसकी वजह से जो है प्रदूषण ज्यादा फैलता है। हमारे यहाँ ना ही कोई पराली जलाई जाती, हमारे यहाँ वैसे ही भूसे की कमी रहती है। इसकी वजह से भूसा स्टोर करने के लिए हमें पराली कटा के और स्टोर की जाती है। कुछ और भी किसान है, मैं जल्दी से बात करूंगा उनसे। यहाँ पर हमने इतने सारे गांव में देखा, तो हमें कहीं पराली जली दिखी रही है, और पुराने खेतों में भी गए, वहां भी हमें कहीं भी ये नामो निशान नहीं मिला। यहाँ का किसान क्या ज्यादा जागरूक है पर्यावरण को लेकर? जी, हमारे यहाँ पे पराली की कटाई होती है, जैसे धान की कटाई होती है, उसके बाद हमारे इसको स्टॉक किया जाता है, भैंसों को चारा खिलाया जाता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे जलाने का कोई काम नहीं होता है, यहाँ पोल्यूशन से लेके बहुत एक्टिव है। यहाँ जी ऐसा है, सांपला SDM ने कई बार मीटिंग ली है, यहाँ लोगों को समझाया है, उनके मार्गदर्शन पर लोग चल रहे हैं।
तो अनामिका देखिए, यहाँ के किसान जागरूक हैं, इनको समझ है। यहाँ का बच्चा यही कहता है कि जलाने की बजाय पशुओं को खिला देना चाहिए। दूर तक जहां तक निगाह जाएगी अनामिका, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये पूरे धान के खेत हैं और कई हजार बीघे, कई हजार एकड़ यहाँ पर धान लगा है, लेकिन पराली जलाने का काम कहीं नहीं हो रहा अनामिका। यहाँ के किसान बहुत जागरूक है। वो कह रहे हैं कि जो जिला स्तर पर और निकाय स्तर पर जो डीएम है, एसडीएम है और जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो लगातार गांव में लोगों से मिल रहे थे और हरियाणा सरकार जो ये दावा कर रही थी कि उसके इलाकों में यहां पर पराली नहीं जलाई जा रही अनामिका, ये तस्वीर सच साबित हो रही है। क्योंकि हरियाणा में अभी तक जिस भी गांव में मैं गया, करीब 12-15 गांव में हम सुबह से घूम रहे हैं, कहीं पराली जली नहीं मिली। हाँ देखिए, ये देखिए फ्रेश हार्वेस्ट तैयार हो रहे हैं। धान की कटाई होने के बाद यहाँ पे धान और भूसा अलग किया जा रहा है। प्रियंका, तो अमित, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि 12 से 15 गांव अब तक आप घूम चुके हैं और ऐसे में हरियाणा में आपको तस्वीर ये दिख रही है कि काफी जागरूकता है और ये समझ आ रहा है कि पराली नहीं जलानी है, आप पशुओं को खिला दो क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ेगा। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो दावा हरियाणा की तरफ से किया जा रहा था कि पंजाब में ही पराली जल रही है, हमारे यहाँ तो 10% भी उसका नहीं जल रही है, क्योंकि तस्वीर वही सामने आ रही है। प्रियंका, दावे बिल्कुल सही है। देखिए, मैं झज्जर गया, मैं इसके अलावा मैं सोनीपत गया, झज्जर गया, रोहतक के अलग अलग गांवों में गया और जितने भी हरियाणा से हाईवे से जितने भी गांव हैं, वहां पर मैं और मेरे कैमरा पर्सन उज्जवल गए। हमने सुबह तड़के हम भोर में गए कि शायद कोई किसान जलाता हुआ दिख जाए या बीती रात किसी ने पराली जलाई हो तो उसके अवशेष हमें खेतों में मिल जाए। हमने बहुत कोशिश की प्रियंका देखने की, लेकिन दर्जन भर से ज्यादा गांवों का दौरा करने के बाद हमें कहीं पर एक बीघे में भी पराली जलती दिखाई नहीं दी। और अभी देखिए, ये धान अभी हरे हैं, ये कुछ धान कट चुके और ये धान देखिए मेरे पीछे, अभी ये धान के जो फसल है अभी हरी है, 1 हफ्ते 10 दिन में ये कटेगी। और जहां जहां पर धान कट चुका है वहां पर हम चोरी छिपे गए। हमने कहा कि कैमरा नहीं लेके जाएंगे, हम पहले देख के आते हैं, हो सकता है किसान कैमरा देख के भाग जाए, हमसे बात ना करे, लेकिन हमें कहीं भी पराली जली दिखाई नहीं दी। यहाँ के जो किसान है हरियाणा के, बहुत जागरूक है। वो कह रहे हैं जलाकर बर्बाद करने से अच्छा है कि हम अपने पशुओं को चारे के रूप में, भूसे के रूप में इसको खिला दें। और ये तस्वीर प्रियंका हर जगह हरियाणा के ज्यादातर गांवों में देखने को मिली। हम झज्जर गए, सोनीपत गए, हम आगे भी तस्वीर देखेंगे हरियाणा के गांवों की भी और साथ ही पंजाब की भी, कि किस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और पंजाब में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं पंजाब सरकार पर कि रोक नहीं लगाई जा रही है। और दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ने से AQI स्तर हर एक दिन बढ़ते दिन के साथ खराब होता जा रहा है। क्या स्थिति है इस वक्त दिल्ली में, इस रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली फिर बनी गैस चैम्बर, पराली पर आरोप प्रत्यारोप। पंजाब और हरियाणा में जलाई गई पराली से दिल्ली की हवा जानलेवा हो गई। आसमान में पराली का धुआं छा गया है, AQI का स्तर खतरनाक हो गया है और अब आरोपों की बौछार भी तेज हो गई और बीजेपी ने पंजाब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है और उसके लिए मुख्य कारण है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था पंजाब में जो पराली जलती है वो असली कारण है प्रदूषण का। और लगातार पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 13,000 घटनाएं हो चुकी है और आपने देखा होगा 33% बढ़ोतरी पराली जलाने की घटनाओं में हुई है। यहीं हरियाणा में 33% कमी आई है पराली जलाने में। तो सवाल ये बनता है बायो डिकम्पोजर का क्या हुआ, सवाल ये बनता है कि पराली खरीदने का किसानों से क्या हुआ। ये सारी चीजों पे विफल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की जहरीली हवा के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसका ठीकरा अकेले पंजाब के सिर फोड़ दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में पंजाब की तुलना में 10% ही पराली जलाई गई है। अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में ये 1925 हमारी है, उनके यहाँ 13,873 है।
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान कहां हैं, यानी सीधे सीधे सवालों के घेरे में पंजाब सरकार है। क्योंकि आरोप यह है कि दिल्ली सरकार पहले कहती थी कि पंजाब में जल रही पराली के चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन अब पंजाब में भी आपकी सरकार है। इसके बाद भी ये सामने आया है कि पंजाब में 23 अक्टूबर को 902 पराली जलाई गई, 24 अक्टूबर को 1019 पराली जलाई गई, 28 अक्टूबर को 2067 पराली जलाई गई हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। फरीदाबाद, नोएडा जैसे शहर भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। खुदाई और पत्थर तोड़ने का काम भी रोक दिया गया है। ईंट भट्टों और माइनिंग से जुड़ी गतिविधियों पर भी कई पाबंदी लागू की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर साल की तरह सिर्फ एक दूसरे पर आरोप ही मढ़े जाएंगे? प्रदूषण पराली जलाने से हो या दूसरी वजहों से, पुख्ता प्लान कब तैयार होगा? कब तक दिल्ली और आसपास के इलाके सर्दियां आते ही गैस चैम्बर में बदलते रहेंगे और दिल्ली की हवा में जहर घुलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।